मटीरियलिज्म की बात करूँगी, भौतिकी की बात करूँगी। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत अट्रैक्टिव होता है, मतलब इससे कोई अछूता नहीं है। मतलब अगर आप इस दुनिया में आए हैं, यही कहा जाता है, जितना मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक जो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया है, मटीरियलिज्म बहुत अट्रैक्टिव है। और ये सारा कहते हैं ना, माया मोह का ही चक्कर होता है। ऐसे में मटीरियलिस्टिक जो एटीट्यूड है वो इंसान को, क्योंकि सोशल मीडिया की मैं एक दोबारा ये बात कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना सुंदर लगता है ना, इतना जगमगाता रहता है। आपके मैंने अभी हाल फिलहाल एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला कि जो दिखता है सोशल मीडिया पे वो वाकई में होता नहीं है। मगर मटीरियलिज्म के अगेन चलते कि हाँ पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स और इन सब के चलते इंसान उस भावनाओं में बह जाता है। चलिए, फिर दूसरा हो गया कि अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों, ये चीज़ें हों। तो मटीरियलिज्म एक इंसान का एटीट्यूड या लाइफ के प्रति एक इंसान को कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, आपने जैसा कहा कि हर एक आदमी इसके तरफ अट्रैक्ट है और उसमें अट्रैक्शन है, वो अपनी ओर खींचता है और इसलिए इसका नाम माया है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। हाँ, जो मुझे चरणों को पकड़ के बैठा उसको थोड़ा मैं बचा लेता हूँ, बाकी तो सब इसमें बहे जा रहे हैं, सब बहते जा रहे हैं। अट्रैक्टिव होगा, लेकिन और हम सब करते हैं। हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे हम भगवान की बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी मटेरियल चीजें हैं, सब कुछ है, पर हमारे भीतर एक सोच होनी चाहिए। अभी हमारे भीतर सोच क्या, हम मटेरियल चीजों को देख के हमें लग रहा है कि ये परम सुख है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक चाय का कप कितना भी महंगा हो जाए, एक अच्छे महंगे चाय का कप इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर चाय भी अच्छी होगी। उसी तरह अच्छी गाड़ी, अच्छा घर इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी होगा, क्योंकि वो बाहर से उसका अट्रैक्शन तो अच्छा है, पर अंदर से उसमें कोई पावर, कोई तत्व है या नहीं, ये नहीं जानते हम। अगर आप चीज़ों को लेके अट्रैक्ट हो भी रहे हो, आप किसी की लाइफ देखते हो, जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी कि लोग सोचते हैं कि हाँ इनकी लाइफ तो ऐसी बड़ी अच्छी है, परफेक्ट है। पहली बात तो परफेक्ट लाइफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि भगवान ने किसी को कुछ दिया तो कुछ छोड़ा तो ज़रूर है, कुछ दे करके कुछ ना दे। और वो इसलिए नहीं दिया ताकि जो है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करना सीख जाओ, इसलिए भगवान ने उन चीज़ों को आपसे दूर किया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा, अरे करोड़ों का घर है, बढ़िया गाड़ी में बैठा है, क्या मज़े हैं, क्या जीवन है, क्या ज़िंदगी है। लेकिन वो ज़िंदगी सुख की गारंटी नहीं देती है। आप इस चीज़ को जिस दिन समझ गए, उस दिन आपके आसपास मटेरियल चीज़ें होंगी, पर वो आप पे हावी नहीं होंगी। रखोगे आप, जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि आप अच्छी गाड़ी में बैठो, वो ठीक है, पर गाड़ी आपके मन में नहीं बैठ जानी चाहिए। वो आपके दिलो दिमाग में, जहन में ये बैठ गई, अगर दिन भर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। बाकी भगवान ने आपको कभी कुछ अच्छा दे दिया, आपकी मेहनत से आपको मिल गया, वो आपके लिए भगवान का वरदान है, वो आशीर्वाद है। उसको एक्सेप्ट करना या उसको जीवन में रखना वो अच्छी बात है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप उसके लिए दिन रात मरे जा रहे हो, किसी ने कहा कि बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। आप एक दिन जब इस रेस में दौड़ते हो, मटेरियलिस्टिक रेस में जब दौड़ते दौड़ते एक पॉइंट आता है, आप कितने भी धनवान लोग हैं ना, आप कभी उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आप उनसे पूछिएगा, पैसा जिनके पास है उनसे पूछिएगा कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये कितना सुख देती हैं, तो वो एक ही बात कही, मैंने बहुतों के मुख से सुना और ऐसे लोगों से हज़ारों बार मिलती भी हूँ कि अंत में वो जाके ये कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें चैन की नींद चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो वह इतना सा समझ जाओ, इतना सा अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपके ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं होंगी, आप उनको हैंडल करोगे, वो आपको हैंडल नहीं करेंगी। तो वो करना सीख जाओगे तो आई थिंक मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो।